Hello everyone. Today we discuss about packing of particle in crystal lattice. So, constituent particles of a crystalline solid are close pack. Close pack मतलब एक दूसरे से अटैच. While describing the packing of particles in a crystal, the individual particles are treated as hard spheres. हर एक पार्टिकल को हम मानेंगे हार्ड स्फीयर. The closeness of particles maximize the interparticle attraction. स्फीयर जितने नज़दीक होंगे हम मानेंगे कि उतना ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. The number of neighboring spheres that touch any given sphere is its coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपको यहाँ पे येलो कलर के स्फीयर दिख रहे हैं. वहाँ पे देखो, आप सेंटर वाले स्फीयर को ध्यान से देखो. सेंटर वाले स्फीयर के सराउंडिंग कितने स्फीयर है? टोटल 6 स्फीयर है. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6. मतलब सेंटर वाले स्फीयर को कितने स्फीयर सराउंड कर रहे हैं उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, ऑरेंज कलर के स्फीयर आपको दिख रहे हैं. सेंटर वाले स्फीयर को कितने स्फीयर सराउंड कर रहे हैं? तो यहाँ पे 4 स्फीयर सराउंड कर रहे हैं. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. Magnitude of the coordination number is a measure of compactness of sphere in close pack structure. Close pack मतलब जैसे सब स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे. The larger the coordination number, the closer are the spheres to each other. That means जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना क्रिस्टल ज़्यादा पैक होता है. Then close pack structures. The three-dimensional close pack structure can be understood conveniently by looking at the close packing in 1 and 2 dimensions. हमको थ्री डायमेंशन पैकिंग को समझना है तो सबसे पहले हमें 1 डायमेंशन को समझना होगा. Close packing in 1 dimension. A close pack 1 dimensional structure result by arranging the sphere to touch each other in a row. अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, ब्लू कलर के स्फीयर आपको एक लाइन में दिख रहे हैं. तो इस स्फीयर का अरेंजमेंट 1 डायमेंशन है. इसमें कितने पैरामीटर्स होंगे? तो इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर्स होता है कि जो दो स्फीयर के बीच में गैप कितना है. Then close packing in 2 dimensions. A close packed 2-dimensional structure result by stacking the rows together such that they are in contact with each other. There are 2 ways to obtain close packing in 2 dimensions. 2 डायमेंशन के लिए यहाँ पे मैंने स्फीयर लिए है. इसमें हम 2 एक्सिस ले लेंगे. सिंगल लाइन को हम कहेंगे 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशन में 2 तरीके हैं. तो पहला तरीका यहाँ पे हम देखेंगे, वर्टिकली एंड ओरिजेंटली सारे स्फीयर अलाइन है. अगर मैं कोई लाइन खींचती हूँ तो सबके स्फीयर एक ही लाइन में आ रहे हैं. ओरिजेंटल लाइन है एक्स एक्सिस, इसे हमने अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया. इससे हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसमें रिपीटिंग यूनिट सेल जो है वो है एक स्क्वायर. एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एक तरीका हुआ. देन दूसरा तरीका देखते हैं. इसमें देखो आप, अल्टरनेट लेयर्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइन है. इस अल्टरनेट अरेंजमेंट को यहाँ पे मैंने कलर से दिखा दिया. ये सब स्फीयर एक ही जैसे है, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ यहाँ पे कलर यूज़ किए हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ब्लू स्फीयर है ये कैसे अरेंज है? हॉरिजॉन्टली अरेंज है. देन आपको ग्रीन स्फीयर दिख रहे हैं एंड देन रेड स्फीयर दिख रहे हैं. दिस अरेंजमेंट इज वर्टिकल. के सेंटर को मैंने ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद आपको एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिला. तो इस पैकिंग को हम क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग. 1 डायमेंशनल rows of close packed spheres are stacked over each other such that the sphere align vertically and horizontally. एक फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में जो फिगर है, फिगर बी. तो ये फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइन है स्फीयर. इफ द फर्स्ट रो इज लेबल्ड एज ए टाइप बीइंग एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट रो, द सेकंड रो इज आल्सो लेबल्ड एज ए टाइप. इट्स कॉल्ड ए टाइप 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट. अगर हमने फर्स्ट रो को लेबल किया ए
तो सेकंड रो भी फर्स्ट रो के जैसे है, तो उसको भी हम बोलेंगे ए। देन अगेन थर्ड रो भी सेम है, देन अगेन ए, देन फोर्थ रो भी सेम है। दैट्स वाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट। ए अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। Every sphere touches 4 neighboring spheres, hence 2-dimensional coordination number here is 4. A square is obtained by joining the centers of these 4 closest neighbors. यहाँ पे जो सेंटर वाला जो स्फीयर है उसके नेबर्स है 4 स्फीयर, उसको उनके सेंटर को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। देयरफॉर दिस 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसलिए इसको बोलेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में है, इसलिए दिस इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैक 1 डायमेंशनल रो शोज दैट देयर आर डिप्रेशन बिटवीन द नेबरिंग स्फीयर्स। इस फिगर में आप देखो फर्स्ट लेयर ने सेकंड लेयर को डिप्रेस कर दिया है। If the second row is arranged in such a way that its sphere fit in the depression of the first row, a staggered arrangement results. Staggered मतलब not that much regular. If the first row is called A type row, the second row being different is called B type. Placing the third row in staggered manner in contact with the second row gives rise to an arrangement in which the sphere in the third row are aligned with the spheres in the first row. Hence the third row is A type. तीसरी लेयर के जो स्फीयर होते हैं वो फर्स्ट लेयर के स्फीयर के जैसे होते हैं। अगर आपने फर्स्ट रो को ए बोला तो थर्ड रो को भी आप ए बोलेंगे। सिमिलरली स्फीयर इन द फोर्थ रो विल बी अलाइन विद द स्फीयर इन द सेकंड रो एंड हेंस द फोर्थ रो विल बी बी टाइप। द रिजल्टिंग 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज ए बी टाइप। ए पैकिंग कौन से टाइप का हो गया? ए बी टाइप। This arrangement, each sphere touches 6 closest neighbors, thus the 2-dimensional coordination number in this packing is 6. Regular hexagon is obtained by joining the centers of the 6 closest spheres. Hence, this type of 2-dimensional close packing is called hexagonal close packing in 2 dimensions. Compared to the square close packing in 2 dimensions, the coordination number in hexagonal close packing in 2 dimension is higher. The help of diagram मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेंटर एटम के जो नेबरिंग एटम्स थे उनके सेंटर्स को अटैच किया, तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पे आपको हेक्सागोन मिल गया। तो इस पैकिंग को हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये नॉन प्रिमिटिव टाइप का पैकिंग है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, ये जो सेंटर वाला एटम है इसके नेबरिंग एटम्स कितने हैं, उसको कितने एटम टच कर रहे हैं, तो उसको 6 एटम टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? स्पेस इन दिस अरेंजमेंट इज लेस देन इन स्क्वायर पैकिंग, मेकिंग इट मोर इफिशिएंट पैकिंग देन स्क्वायर पैकिंग. It is evident that the free space are triangular in shape. These triangular voids are of 2 types. Apex of the triangular voids in alternate rows, points upwards and downwards. ये जो पैकिंग आपको दिख रही है दिस इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें आपको जो फ्री स्पेस दिखेगी वो स्क्वायर पैकिंग से कम दिखेगी। स्क्वायर पैकिंग में आपको फ्री स्पेस मतलब वाइड आपको ज़्यादा स्पेस नज़र आएंगी वाइड की, लेकिन इसमें कम है और इसलिए मोर इफ़िशिएंट होते हैं दैन दैट ऑफ स्क्वायर पैकिंग। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप की वाइड बनी है। तो ये ट्रायंगुलर वाइड है, लेकिन इसके अपेक्स देखिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। So in this video we discuss about 1-dimensional and 2-dimensional close packing, and in next lecture we discuss about 3-dimensional close packing.